आज हम विटामिनों पर चर्चा करेंगे। ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन गोलियों के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि इसका विशेष स्ट्रक्चर और केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो अन्य अन्य प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन कई प्रकार के एलिमेंट्स के बने होते हैं। इसकी खोज 1911 में एक पॉलिश वैज्ञानिक फंक ने की थी। शुरुआत में विटामिनों की कोई विशेष स्ट्रक्चर ज्ञात नहीं था। इसी कारण इसमें काफ़ी समय लगा और इसके केमिकल कंपाउंड के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं थी। शुरुआत में केमिकल स्ट्रक्चर ज्ञात न होने के कारण इसे अंग्रेजी अक्षर के अल्फ़ाबेट जैसे वर्णमाला में पहचानने के लिए ABCDE और इसके अलावा के और पी में नाम के रखा गया। अब बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिनों की। सबसे पहला आता है विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्बन के 40 और हाइड्रोजन के 56 एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। वही बात करें इसके पाए जाने वाले सोर्स की, तो सबसे पहला आता है दूध और दही। इसके बाद आता है बटर, जिसे घी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अन्य सोर्स और भी हैं, जैसे अंडे। अंडे में भी इसकी प्रचुर मात्रा मिलती है। इसके अलावा और मांस में भी पाया जाता है और इसके अलावा मछलियों में भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलती है। अगर बात करें हरी सब्जियों की, तो हरी सब्जियों में बात करें तो गाजर में काफ़ी प्रचुर मात्रा में यह विटामिन पाया जाता है। इसके बाद लहसुन भी इसका काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा और टमाटरों में भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हरा मटर, पपीता और इसके अलावा केले में भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यह सबसे पहले ही हरी सब्जियों में कैरोटीन के रूप में प्राप्त होता है, जिससे हमारे बॉडी सिस्टम पाए जाने वाले कुछ ग्रंथियां जैसे लैक्रिमाइल की ग्लैंड्स और मीबोबियन ग्लैंड्स और इसके अलावा एक और भी सलाइवरी ग्लैंड्स और वजाइनल ग्लैंड्स इन्हें विटामिन ए में बदल देती हैं। तो बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, जो हमें विटामिन ए के कारण मिलती है। तो इसका पहला बेनिफिट्स यह होता है, यह दांत और उसकी हड्डियों को मजबूत करता है। दूसरा, आंखों की रोशनी बनाए रखता है। तीसरा, एपिथेलियल ऊतक को, जो त्वचा कहलाता है, चिकना तथा एक समान बनाए रखता है। और वहीं चौथे की बात करें तो यह शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। इसका पांचवा बेनिफिट्स होता है, तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्रिका तंतुओं को सक्रिय बनाए रखता है। अब बात करते हैं इसकी कमी से होने वाले डिजीज कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहला डिजीज होता है मंदित वृद्धि, रिटार्डेड ग्रोथ। इसकी कमी से शरीर की वृद्धि धीमी और वजन कम हो जाता है। वहीं दूसरे की बात करें तो डर्मेटोसिस, इसमें त्वचा शुष्क और सल्की हो जाता है। और तीसरा कहें तो जीरोस्प्लेथमिया, इसमें अश्रुग्रंथि का स्राव बंद हो जाता है, वह पलकें सूज जाती हैं और कॉर्निया में घाव बन जाता है। इसके अलावा अब चौथे की बात करें तो चौथा डिजीज होता है नाइट ब्लाइंडनेस का। इसमें जंतुमन प्रकाश में वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता। और पांचवा होता है न्यूट्रलिटी, जिसे नपुंसकता भी कहते हैं। इसकी ज़्यादा कमी होने से संतान उत्पन्न करने की शक्ति समाप्त हो जाती है और जनन अंग का अपघटन होने लगता है। बात करते हैं अगले डिजीज की, जो है छठवां, संक्रमण के प्रति प्रभाविता, सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। इसकी कमी से श्वसन पथ, आमाशय तथा आंत्र की उपकला का अपघटन व कैरोटीकरण हो जाता है और जख्म बनने लगते हैं और इससे संक्रमण भी बढ़ जाता है। सातवां होता है वृक्क या रीनल संक्रमण। वृक्क की नलिकाओं की कोशिकाओं में रिक्तिका भवन व कैल्सरीकरण हो जाता है। वह नलिकाओं का सूजन व मूत्र का निर्जलीकरण भी घट जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे विटामिन का, जो वसा में घुलनशील होता है। यह होता है विटामिन डी। विटामिन डी को कोई विशिष्ट नाम नहीं होता, बल्कि यह तो कई विटामिनों का समूह होता है। यह कार्बन के 28 और हाइड्रोजन के 43 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे क्रियात्मक समूह वाला केमिकल स्ट्रक्चर होता है। वहीं केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो इस प्रकार इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पाए जाने वाले सोर्स को। विटामिन डी कोड ऑयल, जिसे
मछली का भी तेल कहते हैं, इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसके अलावा अंडे की जर्दी और दूध में भी काफ़ी अल्प मात्रा में पाया जाता है और इसके अलावा हरी सब्जियों में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है। वास्तव में दोस्तों हमें विटामिन डी सूर्य प्रकाश के कारण मिलता है, जो कई प्रकार के विटामिनों का समूह होता है जिसे ऑर्गेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। जब हमारे त्वचा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमारे त्वचा में पाए जाने वाले सेल्स की ऐसी स्थिति आ जाती है और ये सक्रिय हो जाते हैं और इस पाए जाने वाले ऑर्गेस्ट्रॉल को विटामिन डी में सक्रिय करके बदल देते हैं। बात करते हैं दोस्तों विटामिन डी की बेनिफिट्स की। सबसे पहला होता है विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को शरीर में अवशोषित होने में सहायता करने के साथ साथ रुधिर में भी इनकी मात्रा को भी नियंत्रित करता है। वहीं दोस्तों इसकी कमी से होने वाले रोग कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला पाया जाता है सूखा रोग या रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है जिससे हड्डियां कमज़ोर और लचीली हो जाती हैं। बाद दूसरा डिजीज़ की बात करें तो दूसरा डिजीज़ होता है मृदुला अस्थि रोग, ऑस्टियोमैलासिया जिसको नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से स्त्रियों में मृदुला अस्थि रोग हो जाता है और जिससे रीढ़ की हड्डी झुक जाती है तथा कमर व जांघों में पीड़ा होने लगता है। बात करते हैं चौथे डिजीज़ की। चौथे डिजीज़ में श्रोणि मेखला का कमज़ोर होना तथा पसलियों का कमज़ोर होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। वहीं पांचवें की बात करें तो जबड़े की अस्थियों का कमज़ोर होना तथा दांतों का गिरना विटामिन डी के प्रमुख लक्षण होते हैं। अब दोस्तों नज़र डालते हैं अगले विटामिन पर, विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल के भी नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स में कार्बन 29, हाइड्रोजन 50 और ऑक्सीजन 2 एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। वहीं दोस्तों अन्य विटामिनों की तुलना में यह भी विटामिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। वहीं दोस्तों इसकी बात करें सोर्स की तो सोर्स इस प्रकार होते हैं। पहला होता है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज में काफ़ी बहुतायत की मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यह वनस्पति तेलों में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जैसे सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल में इसकी मात्रा मिलती है और इसके अंतर्गत बिनौला ऑयल जिसे कॉटन सीड ऑयल भी बोलते हैं, इसमें भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद अल्फाल्फा की पत्तियों में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद अगला सोर्स अंडे की होती है। अंडे में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और इसके अंतर्गत मांस में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। दूध में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है और सलाद में भी इसकी काफ़ी मात्रा पर्याप्त रूप से मिलती है। दोस्तों इन सभी सोर्स में विटामिन ई की काफ़ी मात्रा मिलती है। अब नज़र डालते हैं विटामिन ई की बेनिफिट्स पर। सबसे पहला होता है यह पुरुषत्व को बढ़ाता है जिससे बच्चे जनने में भी सहायता मिलती है। वहीं दूसरा होता है यह मांसपेशियों को सक्रिय करके नियंत्रण भी करता है। अब नज़र डालते हैं इसकी कमी से कुछ होने वाले रोगों पर। पहला होता है नर तथा मादा जंतु में प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है। वहीं दूसरे में नज़र डालें तो मुर्गियों में इसकी कमी से अंडे से बच्चे नहीं बनते और तीसरा इसकी कमी से मांसपेशियों के रेशे नष्ट हो जाते हैं जिससे जीव पहले कमज़ोर हो जाता है और बाद में उसे लकवा भी मार देता है। दोस्तों बात करते हैं अगले सेगमेंट में हमारे आने वाला विटामिन के जो फिलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। यह भी विटामिन वसा में घुलनशील होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। अगर बात करें तो हम इसके एलिमेंट्स संरचना की तो इसमें एलिमेंट्स में कार्बन के 31, हाइड्रोजन के 46 और ऑक्सीजन के 2 एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। दोस्तों यह विटामिन भी अन्य विटामिन की तुलना में हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों इसके पाए जाने वाले सोर्स पर नज़र डालें तो सबसे पहला पाया जाता है अंडिक जर्दी में। अंडिक जर्दी में काफ़ी मात्रा में यह मिलता है। जर्दी के अलावा इसके अन्य सोर्स भी हैं जैसे दूध। दूध में यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और हरी सब्जी जैसे पालक और पत्ता गोभी में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद मांस और गाजर में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आलू में भी इसकी काफ़ी मात्रा पाई जाती है। इन सोर्सों के अलावा दोस्तों एक और अन्य सोर्स भी पाया जाता है जिससे अल्फाल्फा पत्तियों में काफ़ी प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। वहीं दोस्तों इसके बेनिफिट्स की बात करें तो विटामिन ई के बेनिफिट से हमें पहला यह विटामिन यकृत लीवर में पोथामरिन बनाने में मदद करता है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। वहीं दोस्तों दूसरा यह उपापचयी
क्रियाओं में, जैसे मेटाबॉलिक क्रिया भी कहते हैं, इसमें भी सहायता करता है। वहीं दोस्तों, इसकी कमी से इस प्रकार की समस्या होती है। इसकी कमी से रुधिर का थक्का देर से बनता है और दूसरा, इसकी कमी से लवणों का अवशोषण भी प्रभावित होता है। तो दोस्तों, नॉलेज भरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वहीं दोस्तों, वीडियो काफ़ी मनोरंजक एवं इंटरेस्टिंग एवं नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।